हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संसद से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। इसके पहले हमने संसद से 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। ऑप्शन सी, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए। ऑप्शन डी, उन विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उन विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें तब आयोजित की जाती हैं जब उन विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में मतभेद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए, दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। ऑप्शन बी, परिषद का अध्यक्ष। ऑप्शन सी, अध्यक्ष लोकसभा का। ऑप्शन डी, उपाध्यक्ष लोकसभा का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। ऑप्शन ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ऑप्शन बी, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से। ऑप्शन सी, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से। ऑप्शन डी, उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? ऑप्शन ए, 4 मास का। ऑप्शन बी, 6 मास का। ऑप्शन सी, 8 मास का। ऑप्शन डी, 9 मास का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 महीने का। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, संसद का लोकप्रिय सदन है? ऑप्शन ए, लोकसभा। ऑप्शन बी, राज्यसभा। ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर नॉन मनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर ऑप्शन ए, विधेयक रद्द हो जाएगा। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस बिल का कानून बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति दोनों सदनों से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर या नॉन मनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। समिति में 22 सदस्य 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से शामिल हैं। आमतौर पर अध्यक्ष विपक्षी पार्टी से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए विपक्षी दल का नेता, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का अध्यक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विपक्षी दल का नेता। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1927 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1937 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1927 ईस्वी में। भारत की संसद का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ था। एग्जैक्ट डेट है 18 जनवरी 1927 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ये जो समिति है संसद की अस्थायी समिति नहीं है। बाकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति ये तीनों अस्थायी समिति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शन ए साधारण विधेयक का, ऑप्शन बी धन विधेयक का, ऑप्शन सी वित्त विधेयक का, ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक का। संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन डी 1/6, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/3। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1/10। संसद के कुल सदस्यों का 1/10 भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये 14 है, 18 गलती से हो गया है। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी MK गांधी ने, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन डी सरदार पटेल ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 62वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 32वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? ऑप्शन ए राज्यपाल में, ऑप्शन बी संसद में, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संसद में। राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। भारत में कानूनों को बनाते हैं राष्ट्रपति और
संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? नंबर 1, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। नंबर 2, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति ना तो संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा, और यदि ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह दावा किया जाएगा कि उससे उस सदन में अपनी सीट उस तारीख को खाली कर दी है जिस दिन वह पदभार ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका ... के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रहकर कार्य करती है आपको बताना है। ऑप्शन ए, न्यायपालिका के। ऑप्शन बी, विधानपालिका के। ऑप्शन सी, चुनाव आयोग के। ऑप्शन डी, संघ लोक सेवा आयोग के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न्यायपालिका के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन बी, निंदा प्रस्ताव। ऑप्शन सी, विशेषाधिकार प्रस्ताव। ऑप्शन डी, कटौती प्रस्ताव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विशेषाधिकार प्रस्ताव। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने संसद से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 कवर किया है। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी कवर किया है, उसमें भी हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में संसद के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 कवर करेंगे, उसमें भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।